तो ये बात है तकरीबन 2019 की। उस वक़्त मैं एक लाहौर में ना किसी एक ऑफ़िस में एक सॉफ्टवेयर हाउस था, वहाँ मैं जॉब कर रहा था। हुँ, हुँ। ये था। तो उनका मुझे ऑफ़र आई कि आप आके हमारे पास ना एक जॉब की है, तो आप ना अप्लाई कर लें वहाँ पे। हुँ, तो हुँ। ख़ैर मैंने वहाँ पे अप्लाई किया तो मेरी वहाँ पे जॉब हो गई एज़ असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर। जॉब होने के बाद तकरीबन 4 टू 5 मंथ में जॉब ठीक चल रही थी। 4 टू 5 मंथ जैसे कंप्लीट हुए, उसके बाद ना मेरे साथ कुछ अजीब चीज़ें ना होने लग गई। ऑफ़िस उस टाइम। जॉब पे जाते ही, जी? ऑफ़िस को जॉइन करते ही। हाँ जी। 9 टू 5 तकरीबन 4 मंथ के बाद ना मैं 9 टू 5 मेरी जॉब होती थी। 5 बजे के बाद जैसे मैं हॉस्टल वापस आता था, तो उसके बाद इस तरह का सीन था कि ड्यूटीज़ ना मुख्तलिफ़ किस्म की होती थी। हम उस हॉस्टल में तकरीबन 3 लोग रह रहे थे। तो सबसे पहले मैं आ जाया करता था। ऑफ़िस में आ जाने के बाद जब मैं हॉस्टल जब घर आता था, उसके बाद मैं देखता था घर में ना अजीबो-गरीब चीज़ें हो रही हैं। सम टाइम मुझे फ़ील होता था कि कुछ है जो आस-पास है, उनकी मुझे प्रेज़ेंस फ़ील हो रही है, मगर उस वक़्त ना मैं इन चीज़ों को लाइट सा ले रहा था बिल्कुल। तो इस तरह करते-करते तकरीबन 1 मंथ, 2 मंथ इस तरह 3 मंथ गुज़र गए, मगर इन चीज़ों को मैंने ना बिल्कुल लाइटली सा लिया। हुँ, हुँ। तो उसके बाद इस तरह हुआ कि एक रात मैं सोया था, शायद सैटरडे जो वीकेंड होता था ना हमारा, तो उसमें जितना भी स्टाफ था सारा चला जाता था अपने-अपने घर। क्योंकि मैं सादिकाबाद से था, तो लाहौर से सादिकाबाद आना बड़ा मुश्किल। खैर मैं वहीं स्टे कर लिया करता था। एक रात इस तरह हुआ कि मैं सो रहा हूँ, गर्मियों के दिन थे, तो मैं सो रहा हूँ, अचानक मेरी आँख खुली, मुझे इस तरह फ़ील हुआ कि बैक साइड पे कोई है। उस वक़्त ना मेरे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, भाइयों जैसा उनके साथ रिश्ता है, तो वो मुझे इस तरह फ़ील हुआ कि वो शायद आ गए हैं घर वापस। ख़ैर मैं सो गया। उसके बाद दोबारा मेरी आँख खुली तो इस तरह ना मेरे शोल्डर के ऊपर ना इस तरह हाथ फेरने का ना इस तरह फ़ील हुआ, मुझे कोई इस तरह टच कर रहा है। तो मैंने इस तरह बैक पे देखा तो मैंने देखा कि एक अजीबो-गरीब फ़िगर सा है, मतलब कि रूम में लाइट मैंने ऑफ़ की हुई थी, अंधेरा था। मगर उस अंधेरे में भी ना बिल्कुल इस तरह फ़ील हो रहा है कि जैसे कोई ब्लैक कलर का शैडो टाइप चीज़ बैठी हुई है और वो इस तरह देख रही है। अब मैंने एक तरफ देखा, नींद में था, मैंने अपनी आँखें बंद कर ली, सो गया। दोबारा तकरीबन 2 या 3 सेकंड्स के बाद दोबारा मुझे इस तरह फ़ील हुआ कि इस तरह वो स्क्रैचेस से मेरी इस साइड पे ना स्क्रैचेस से आए। हुँ, हुँ। दोबारा मैंने बैक साइड पे देखा तो मैं देख के हैरान रह गया, उस चीज़ अजीबो-गरीब सी था, ब्लैक कलर का शैडो। तो मैंने इस तरह चीख मारी, मैं बाहर निकल के भागा, लाइट्स वगैरह रूम की सारी मैंने ऑन की, तो देखा कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे। इस तरह मुझे फ़ील हुआ कि शायद मेरा ना इस तरह का वहम है। आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी, जिस तरह का हमारा है इस तरह का। सुबह जब मैं उठा, उठने के बाद मैंने फ़ील किया कि मेरी गर्दन के इस साइड पे ना कुछ स्क्रैचेस वगैरह पड़े हुए हैं। अब मैं परेशान, मैंने कहा ये पता नहीं किस चीज़ के, हालाँकि सामने मिरर से ना दिखाई नहीं देते। मैं वॉशरूम में गया, वॉशरूम जाने के बाद बैक साइड पे कैमरा ऑन किया, देखा मैंने तो वाक़ई स्क्रैचेस पड़े हुए थे। मैं परेशान, मैं कहूँ ये किस चीज़ के हैं? हालाँकि रात को जो सीन सारा क्रिएट हुआ था ना, वो मेरे माइंड से बिल्कुल निकल चुका था। हुँ, हुँ। सुबह मैं ऑफ़िस गया, ऑफ़िस जाने के बाद सारा दिन गुज़रा, शाम के टाइम दोबारा ऑफ़िस आया, सारा स्टाफ भी हमारा हो चुका था। तो उस दिन के बाद मैं ऑफ़िस आया, ऑफ़िस आने के बाद मैंने अपने वॉशरूम गया नहाने के लिए। दोबारा मुझे इस तरह फ़ील हुआ, सामने मिरर था बहुत बड़ा। अब मिरर के पीछे मुझे फ़ील हुआ जिस तरह के वही शैडो पड़ा हुआ है। और वो शैडो को देखते मेरी फिर से चीख निकल गई। मैं वापस भागता हुआ इस तरह मैंने शर्ट वग़ैरह पहनी, ट्राउज़र पहन के बाहर आ गया। मैंने अपने जो दोस्त थे, उन्हें मैंने बताया इस तरह का सीन बना है। अब जो इस तरह के जो मामलात थे ना, उनकी आस्ते-आस्ते फ्रीक्वेंसी ना बढ़ती गई। अब होता इस तरह था कि मैं रात को सोता था, सोते हुए मुझे अजीबो-गरीब ख्वाब आने, जैसे कि मैं एक अलग ही जगह पे हूँ, वहाँ पे कुछ दरख्त, एक बहुत बड़ा दरख्त है, उस दरख्त के नीचे एक औरत बैठी हुई है, उसके सामने ना आग जल रही है और वो कुछ अजीब से, कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, मगर कुछ ना कुछ पढ़ रही है। पढ़ने के बाद वो डॉल्स वगैरह हैं, उसमें वो लगा रही है पिन्स वगैरह, समझ में नहीं आ रहा इस तरह। ये चीज़ें होती थी डेली बेसिस पे। अब इस तरह होना कि मैंने ऑफ़िस जाया करना, सुबह 9 टू 5 मेरी जॉब होती थी। ऑफ़िस जाने के बाद आपको आइडिया होगा ऑफ़िस किस तरह जॉब होती है, बड़ा क्रिएटिविटी वाला वर्क होता है हमारा। हुँ, हुँ। तो उसमें इस तरह होता था कि मुझे अजीबो-गरीब माइंड में आवाज़ें आती थी, ऐसे फ़ील होता था जैसे कि तकरीबन के 100 के करीब ना लोग एट अ टाइम बात कर रहे हैं। अब मैं परेशान, मैं कहूँ कि यार ये किस तरह का सीन है? मैंने इस तरह अपने वो दोस्त से डिस्कस किया। मैंने कहा यार ये मामलात हो रहे हैं। और वो दोस्त मेरे हैं भाइयों वाले, वो रहते हैं एक्चुअली रहीमिया खान में ना। तो मैंने उनसे डिस्कस किया, वो भी साथ ही एक्चुअली फाउंडेशन में जॉब कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ये हो सकता है कि आपके साथ ना शिज़ोफ्रेनिया का इश्यू हो, तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट को चेक करवा लो। मैंने कहा मैं भी हो। साइकोलॉजिस्ट को मैंने चेक करवाया, उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें कि उन्होंने कुछ
चीज़ें बताई कि सुबह आप उठें, वॉक वगैरह करें। मे बी वर्क ज़्यादा होने की वजह से, डिप्रेशन की वजह से आपके साथ इस तरह हो रहा है। आप सुबह की वॉक करना स्टार्ट करें, 1 मंथ इस तरह करें, उसके बाद ना मे बी इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हो जाएँ। मगर 1 मंथ मैंने इस तरह किया, चीज़ें ठीक होने के बजाय मज़ीद खराब हो गई। हुँ, हुँ। वो इस तरह हुआ कि मैं अब रात को सो रहा हूँ, रात को सोने के बाद ना अजीब-सा हो रहा है, जैसे मेरा कोई गला दबा रहा है। अजीबो-गरीब ख्वाब आ रहे हैं मुझे अपनी फैमिली, मेरी शादी के बाद में, तो मुझे फ़ील हो रहा है कि जैसे मेरी फैमिली को कोई मसला है पीछे, इस तरह के थ्रेट्स वगैरह फ़ील हो रही हैं। ख़ैर, उसके बाद इस तरह होता था, मुझे चीखों की आवाज़ आ रही है, रात को अगर मैं सो रहा हूँ तो रोने की आवाज़ें आ रही हैं बाहर से, मगर वो सेम आवाज़ें मेरे जो रूम कोलीग हैं उन्हें नहीं आ रही। मैं भी चीज़ों में परेशान। तो दोबारा मैंने साइकोलॉजिस्ट से राब्ता किया, उन्होंने कहा कि आपकी ना मेडिसिन्स वगैरह हम स्टार्ट करवाते हैं, तो 8 मंथ का कोर्स होगा। मेडिसिन वगैरह आप यूज़ करें, मेडिसिन यूज़ करने के बाद इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएँगे। अब वो मेडिसिन्स मैं ले रहा हूँ, मेडिसिन इस तरह की तकरीबन 1 डोज़ लेने के बाद ना तकरीबन 12 आवर के लिए बंदा समझे सो ही गया। ज़ोन्ड आउट हो जाता है बिल्कुल। हाँ जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, माइंड में इस तरह है कि जैसे सुन्न हो चुकी है हर चीज़ ना। इवन के सुबह मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ, ऑफ़िस में जाने के बाद सही तरीके से काम भी नहीं हो रहा। तो चीज़ें ना तकरीबन 8 मंथ किसी न किसी तरीके से ना मैं बेयर करता रहा। 8 मंथ के बाद इस तरह का सीन हुआ कि मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ, ऊपर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा हूँ। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने के बाद मैंने ये सारी चीज़ें ना साथ-साथ, वो जो मोटिवेशन स्पीकर थे उन्हें मैं बताता गया था किस तरह के ना मामलात हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको ना डिप्रेशन का मे बी इश्यू है। उन्होंने भी सेम यही बात की। मगर ये था कि ऑफ़िस का एनवायरनमेंट ना बड़ा ख़राब था। अब वो बज़ाहिर तौर पे जो मोटिवेशन स्पीकर है, कैमरे के सामने ना बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी आपको कहेंगे, मैं कहता हूँ इससे अच्छा आपको बंदा मिलेगा नहीं कहीं पे। मगर बिहाइंड द कैमरा वो यकीन करें इस तरह के इंसान है ना, वो इंसान को इंसान नहीं समझते। अगर ख़वातीन उनके सेशंस में आ रही हैं, ख़वातीन के जाने के बाद उनके अजीब-ओ-गरीब बात करनी, उनकी ड्रेसिंग के ऊपर, ये ऐसी हैं तो वैसी हैं। क्योंकि हम तो ये साथ थे। छोटी सी अगर मिस्टेक हुई है पूरे स्टाफ के सामने, आपको बुरे तरीके से यानी गालिम-गलौज पे आ जाते थे। इस तरह के समझ लें मामलात थे। तो मैंने ये सारी चीज़ें अपने साइकोलॉजिस्ट से डिस्कस की, मैंने कहा इस तरह का ऑफ़िस का एनवायरनमेंट है। अब साइकोलॉजिस्ट का इस तरह का सीन होता है, आप कोई भी अपनी पर्सनल चीज़ें डिस्कस करते हैं ना, वो बाहर पब्लिक में आपको वो शेयर नहीं होनी, चीज़ें शेयर नहीं करते। इस बिल्कुल तरह कोड होता है उनका। हुँ। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह। खैर मैंने वो चीज़ें उनसे शेयर की, तो उन्होंने कहा कि मे बी डिप्रेशन की वज़ह से आपके साथ ये मामलात हो रहे हैं, तो उन्होंने मेडिसिन्स की डोज़ ना मज़ीद बढ़ा दी। और अब तक आपके कितने सेशंस हो चुके थे? मे बी तकरीबन 5 टू 6। ओके। जाना इस तरह होता था कि 2 या 3 मंथ के बाद ना मेडिसिन्स 2-3 मंथ यूज़ करें, उसके बाद दोबारा आप चले जाएँ। समटाइम इससे तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं चले जाया करता था उनके पास। तो एक दिन इस तरह हुआ कि मैकबुक मेरे हाथ में थी, मैं स्टेयर्स के ऊपर ना चढ़ता हुआ जा रहा हूँ। अचानक मुझे फ़ील हुआ कि मेरी टाँगे को किसी ने पकड़ लिया। अब वो बंदा स्पीड में उतरता हुआ आ रहा है, अचानक कोई टाँगे आके पकड़ ले, सीधा बंदा नीचे गिरेगा। अब वो हुँ। इसी तरह हुआ, मैं आया तो स्पीड में मेरी टाँगे इस तरह किसी ने पीछे से पकड़ ली, वो नीचे मैं गिरा, वो मैकबुक नीचे गिर गई। मैकबुक गिरने का उसका भी नुकसान हुआ, कुछ मेरे भी चोटें वगैरह यहाँ पे लगी, सर पे इस तरह लगी। अब वो इन सारी चीज़ों का मोटिवेशन स्पीकर साहब को आइडिया था। अब वो सेशन चल रहा है, ड्यूरिंग सेशन उन्होंने देखा किसने इस तरह किया, बुलाया, अच्छी खासी उन्होंने दबा के बेइज़्ज़ती की। तो जो उन्होंने करनी थी की। मैंने उनसे कहा सर इस तरह का मामला है, मैं रोने लग गया। मैंने कहा सर इस तरह की चीज़ें हैं, आप प्लीज़ इन चीज़ों में बिलीव करें। कहते तुम्हारे दिमाग का फतूर है, तो ये वो, उन्होंने मुझे जॉब से फायर कर दिया। मैंने उन्हें बताया सर इस तरह के मामलात हैं, मगर उन चीज़ों में ना बिलीव, हालाँकि वो अपने लेक्चर्स में ना खुद इन चीज़ों का डिस्कस करते हैं कि डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसका हल जो लोग इस तरह की चीज़ों में मुब्तला हैं उनका साथ दें। मगर ना वो उनके जो बयानात हैं ना, उनके रियल प्रैक्टिकल लाइफ़ में ना बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। खैर वहाँ पे मैंने रिज़ाइन किया, दोबारा यहाँ शादी के बाद में आया। शादी के बाद में आने के बाद अभी तक मैंने ना अपनी मम्मा से सारी चीज़ें डिस्कस नहीं की थी। हुँ, हुँ। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने मेडिसिन जब मैं खा रहा था, मेरी मम्मा मुझसे पूछती थी कि बेटा मेडिसिन तुम किस चीज़ की खा रहे हो? मैं कभी कहता था कि सर में दर्द या फ़ीवर इस तरह का। ख़ैर उन्होंने जब देखा कि ये डेली मेडिसिन्स वग़ैरह खा रहा है और मेडिसिन्स खाने के बाद उसकी ये हालत हो जाती है, पड़ा रहता है 12-12 घंटे, कोई उसे होश नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा मुझे बताओ, तुम्हारी मम्मा हूँ मैं, मुझसे हर चीज़ डिस्कस करो तुम। खैर मेरे फ़ादर का ना तकरीबन 2017 में डेथ हो चुकी थी। मेरे फ़ादर से मेरा बड़ा फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप था। अगर वो ना होते शायद ये चीज़ें फ़ेस ना करनी पड़ती मुझे। हुँ, हुँ। अब उसके बाद मैंने मामा को इस तरह सारी चीज़ें बताई। मेरी मामा कहती हैं कि तुम ये 8 मंथ से ये मेडिसिन्स वग़ैरह खा रहे हो, अभी तक तुम्हें फ़र्क पड़ जाना चाहिए था। तो कहती हैं कि हमारे एक इमाम साहब हैं, उनसे चेक चेक करवा लेते हैं तुम्हारा, क्या पता मे बी कुछ दूसरी चीज़ें भी हों। खैर हम चले गए।
तो मैं, मेरी मम्मा, मेरे मामू हम गए वहाँ पे। वहाँ पे जाने के बाद इमाम साहब ने मुझसे पूछा कि आपकी वालदा का नाम क्या है? मैंने बताया कि मामा का नाम मैंने बताया। उन्होंने सारी मुझसे स्टोरी पूछी कि क्या-क्या चीज़ें शुरू में ना चलती हुई आ रही। तो मैंने बताया इस तरह चीज़ें चलती हुई आ रही, काफ़ी मैं परेशान हूँ, मुझे 100 प्लस लोगों की आवाज़ें ब्रेन में आती, रात को सुकून से मैं सो नहीं पाता। और यकीन करें मिनाज भी उस टाइम मेरा वेट इतना गिर चुका था, आँखों में डार्क सर्कल्स, अजीबो-गरीब मेरी हालत हुई हुई थी उस टाइम। तो इमाम साहब ने मुझे कहा कि इस तरह ना आप करें कि मैं आपका तिलावत वगैरह करता हूँ, कुछ चीज़ें हैं मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। 5 मिनट हम बैठे रहे। अब वो इमाम साहब पता नहीं, आई थिंक सूरह बकरा की तिलावत कर रहे थे, किस चीज़ की कर रहे थे, उन्होंने वो पढ़ी, उसके बाद कुछ अल्लाह ताला के 99 नामों में से कुछ उन्होंने नाम लिए। तो वो पढ़ते गए, अचानक से बिलाल भी वो सॉरी मिनहाज भी वो शिफ़र करने लग गए। इस तरह से तेज़ी से हिले जा रहे हैं, उन्हें देख के हैरान मेरी मम्मा परेशान कि ना आखिर हो क्या गया? पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा, उन्होंने डायरेक्ट मुझसे सवाल किया कि बेटा आपके कहीं रिश्ता वगैरह हुआ है? तो मैंने कहा जी मेरी एंगेजमेंट हुई हुई है कहीं मामू की तरफ। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जिसने भी, जिस इंसान ने ना आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का इस तरह सीन किया हुआ है, तो जिसने भी किया हुआ है ना उस रिश्ते से मुंसलिक हैं सारी चीज़। मैंने कहा किस तरह मुंसलिक हैं? कहते हैं उससे पहले कोई इस तरह का सीन बना था कि आगे कोई रिश्ता वगैरह है, आपने इनकार किया था। और वाक़ई इसी तरह था कि एंगेजमेंट होने से पहले जब मेरे बाबा ज़िंदा थे, तो बाबा के टाइम पे ना मेरी मैं रिलेटिव का नाम नहीं डिस्क्लोज़ करना चाह रहा, तो उन्होंने ना मेरे बाबा से पता नहीं बात की नहीं की, मगर जब बाबा की डेथ हुई उसके बाद उन्होंने मम्मा से कहा कि हमने इस तरह ना आमिर का रिश्ता बाबा से फिक्स कर दिया अपनी बेटी के लिए। मम्मा ने मना कर दिया कि आमिर अभी छोटा है, अभी उसकी पूरी लाइफ़ है, तो अभी फ्यूचर की तरफ ना अपना फ़ोकस करेगा वो। उस तरफ हमने इनकार कर दिया, तो वो उन चीज़ों पे ना उन्होंने काफ़ी ना गुस्सा भी किया था एक किस्म का। फिर जब मेरी एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट आपको बताता चलूँ कि एंगेजमेंट मेरी लव मैरिज थी। हम्म। तो मैंने, वो भी मेरे मामू की तरफ था। तो जब एंगेजमेंट हुई तो वो एंगेजमेंट पे ना आई, उन्होंने फिर एक मैसेज भेजा था मेरी मामा को कि मैं भी देखती हूँ रिश्ता ना कितने लॉन्ग टाइम तक चलता है ये। उन्होंने सिर्फ़ ये बताया था कि ये करना। मैंने ये चीज़ें सारी इमाम साहब को बताई। तो इमाम साहब मुझे कहते हैं कि मम्मा को कहते हैं कि शुक्र करें आपका बच्चा अभी तक बच गया। इसके ऊपर बड़ा डेडली ना ब्लैक मैजिक हुआ हुआ। तो जितना जल्दी हो सके ना इस बच्चे को हमें करना होगा, ठीक करना होगा, नहीं तो इसकी डेथ। यहाँ तक तो आपने वाक़या बताया था हमें, ये याद है मुझे। अब स्टोरी आगे स्टार्ट होती है। हम्म। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इस तरह किया, वो सारी चीज़ें करने के बाद आपको स्टोरी का आइडिया में काफ़ी हद तक ना बेटर हो चुका था। अब रिसेंटली मार्च में मेरी हो गई शादी। अब जिनसे लव मैरिज थी यानी एंगेजमेंट हुई थी, उनसे ही मेरी शादी वगैरह हुई। तो शादी होने के बाद हर चीज़ बिल्कुल परफेक्टली जा रही थी, जिन्होंने मना भी किया था वो भी हमारी शादी पे आए। शादी के आने के बाद हम मियाँ-बीवी एक प्राइवेट स्पेस में थे अपनी। अब डेली इस तरह होता था कि रात तकरीबन 9-10 बजे, सर्दियों का टाइम चल रहा था, मार्च में ना हल्की-हल्की सर्दी ही होती। तो होता इस तरह था कि हमारे रूम के बाहर ना किसी औरत की आहिस्ता-आहिस्ता रोने की आवाज़ आती। वो आवाज़ इस तरह होती थी कि पहले स्लो, बढ़ती तेज़ जाती, फिर कम हो जाती। होता वो इस तरह था कि 10 मिनट के लिए इस तरह ना ये सीन चलता था। मेरी मिसेस को भी ये आवाज़ आ रही, मुझे भी ये आवाज़ आ रही है। हम काफ़ी डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। रूम का दरवाज़ा मैंने खोलना, अब अच्छा मुझे दूसरी तरफ ये भी था कि अचानक ही मेरी मम्मा की तबीयत ना ख़राब हो गई है, क्योंकि उनका हार्ट का भी मसला है। मैंने भाग के जाया करना, चेक करना रूम मम्मा का, इस तरह कोई मसला नहीं, मम्मा सुकून से सो रही हैं, भाई भी साथ में सो रहे हैं। रूम में वापस आया करना, दोबारा आवाज़ स्टार्ट हो जाया करनी। अब उस टाइम ना मैं ये चीज़ें समझ रहा था कि हर चीज़ ना बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब ये मसला ना तकरीबन कोई 4-5 दिन ना इस तरह चलता रहा। अब उसके बाद जैसे शादी हुई, 1 वीक कंप्लीट हुआ, मैंने अपनी मिसेस के साथ प्लान बनाया कि हम मरी चलते हैं। अब मरी जाने के बाद वहाँ इस तरह का सीन बना कि रात के टाइम ना हम जिस जो होटल हमने बुक किया था, अब मुझे कन्फर्म नहीं है कि उस होटल में अपना कोई मसला था या वो इसी से रिलेट कर रही थी चीज़ें। मसला ये होता है कि रात के टाइम हम सो रहे हैं तकरीबन 12-1 बजे, आपको पता है मरी आप गए होंगे, वो मॉल रोड के पास ही हमने ना होटल लिया हुआ था। 12-1 बजे आपको पता है किस तरह सुनसान सा हो जाता है, कोई इतनी पब्लिक वगैरह नहीं होती। तो रात के टाइम ना हमारे दरवाज़े पे नॉक ऐसी हो रही, धड़-धड़ दरवाज़ा इस तरह बज रहा है। अब मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम गया था अपनी मिसेज़ के साथ, मैं परेशान काफ़ी किया, रात का टाइम इस तरह कौन करता है? सुबह के टाइम मैंने होटल की मैनेजमेंट से मैंने बात की, मैंने कहा इस तरह ये कौन-सा तरीका है आपका? रात के 12-1 बजे कोई अननोन पर्सन आता है, नॉकिंग करता है। वो कहते हैं इस तरह कोई सीन है नहीं। उन्होंने कैमरे की सीसीटीवी फुटेज चेक की, वाक़ई इस तरह कैमरे में कोई मसला था नहीं, मगर ये था दरवाज़ा नॉक कर रहा था। अब वो कह रहे हैं कि शायद आपका वो जो सामने गैलरी है ना, उसके सामने आपका रूम है, मेबी हवा की वज़ह से आपका दरवाज़ा इस तरह कर रहा है।
मगर मैंने कहा यार हवा की वजह से अगर इस तरह कर रहा है ना, तो वो बाकायदा वो दरवाज़ा हल्का-हल्का हिलता है। इस तरह नहीं होता कि फटाफट नॉकिंग कर धड़, 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 धड़ से दरवाज़ा बजना स्टार्ट कर रहा है। और रात का टाइम जब हमने सोया करना, तो अच्छा ऑटोमेटिक टीवी ऑन हो जाया करना। कभी-कभी बाहर रोने की आवाज़ें आया करनी। खैर वो तकरीबन ट्रिप जहाँ हमने तकरीबन 10 टू 15 डेज़ का करना था, मैंने 1 वीक में वाइंड अप करके हम वापस आ गए। अच्छा, अब वापस आने के बाद ये मसला स्टार्ट हुआ कि रात को मैं सो रहा हूँ, तो सोने के बाद ना मुझे इस तरह स्लीप पैरालाइज़ ना बहुत ज़्यादा स्टार्ट होने लग गया। अब मुझे इस तरह फ़ील हो रहा है कि कोई चीज़ आती है मेरे ऊपर बैठती है, अब मैं अपनी बॉडी हिला नहीं पा रहा हूँ। वो इतना बढ़ता गया तकरीबन। अच्छा, मैं आपको ना मिन्हाज भी मेरे ना एक अपनी एक जहाँ मुझे आई डोंट नो बाकी लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, मगर मेरा मानना ये है कि हम जब कहते हैं ना कि जिन्नात वगैरह डिफरेंट डायमेंशन में रहते हैं, वो बात बिल्कुल ठीक है। डायमेंशन में रहते हैं मगर वो रहते हैं हमारे आस-पास ही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं एक रूम में, अब मैं इस तरह देखता हूँ कि जब मेरे पे इस तरह की चीज़ें होती थी ना, अब मैं देखता हूँ कि बिल्कुल यही रूम जो इतना लाइट से है, बिल्कुल यहाँ पे अंधेरा घुप हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा है। और इस जो फ्लोर है ना, यहाँ पे हल्का-हल्का पानी है और जगह इतनी वीरान आप सोच नहीं सकते। और वहाँ पे तकरीबन औरतें भाग रही हैं, इस तरह की चीज़ें कर रही हैं। अब वो मेरा पर्सनली मानना ये है कि डिफरेंट डायमेंशन बेसिकली वही है, क्योंकि वहीं पे जन्नात वगैरह रहते हैं। क्योंकि जब मैं रात को सोता हूँ ना, अब मेरी बेसिकली मुझे फ़ील होता था कि मेरी सोल उस जगह पे चली जाती है और मुझे किस तरीके से ना वो कैद करने की कोशिश करते हैं। अब ये चीज़ें चलती गईं। अब दोबारा फिर इमाम साहब के पास मैं उनके पास गया, तो उनसे मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की। मैंने कहा इमाम साहब ये वाले मसले मसाइल ना बन रहे हैं। तो उन्होंने दोबारा इस तरह पढ़ना वगैरह स्टार्ट किया, तो वही चीज़ें सामने है कि कहते हैं बेटा ये वही चीज़ें चल रही हैं, तो अब इसका हल ये है कि पहले तो आप इस तरह की तावीज़ वगैरह पे आप बिलीव नहीं करते, तो अब आपको अगर आपने तावीज़ वगैरह नहीं लिया तो आपकी वाइफ़ को या आपको मसला हो सकता है। तो आप इस तरह करें, तावीज़ वगैरह ले लें, वो आपने 24 घंटे 24 आवर आपने अपने पास रखना है, वो आपने बिल्कुल नहीं उतारना। तो अभी भी वो मेरे पास है। आई डोंट नो लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये वाला। आई डोंट नो लोग इस बारे में क्या कहेंगे, मगर ना मिन्हाज भी मुझे इन चीज़ों से ना थोड़ा फ़र्क पड़ा है। अब जिस चीज़ से शिफ़ा अल्लाह ताला दे दे तो मगर उसी से इनकार नहीं कर सकते। इस ख़ैर तावीज़ में है क्या लिखा हुआ? कुरान मजीद की आयत है, मैंने पढ़ के ये देखा है। सूरह हम्म। बकरा की अल्लाह ताला के 99 नाम है और आयतुल कुर्सी का इसमें छोटा-सा लिखा हुआ है। अब वो इस वजह से मैंने ये बना के रखा हुआ है चेन में। हम्म। तो अब उसके बाद तो ये मामलात ठीक होते गए। अब कुछ दिन से ये मामलात ये स्टार्ट हो गए हैं कि रात को मैं सो रहा हूँ। अब वो लास्ट कल वाली रात का आपको मैं वाकया सुनाता हूँ। अब मैं सो रहा हूँ अपनी मिसेज़ के साथ ना, मैं मिसेज़ इस बेड पे लेटी, मैं इस साइड पे लेटा हूँ। अब वो इस तरह रहा है कि मुझे इस तरह फ़ील हुआ है कि सामने वो दरवाज़ा है हमारा, वहाँ कोई चीज़ चलती हुई आई है, औरत टाइप चीज़ है, शैडो है। लाइट हमने रूम की ना थोड़ी लाइट सी रखी हुई थी। वो चलती हुई इस तरफ आई है। उसने आते ही मेरा जिस्म मेरा इतना पैरालाइज़ हो गया, मिनाज भी मैं अपनी फ़िंगर तक नहीं हिला पा रहा। पाँव मेरे नहीं हिल रहे, सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, अपनी मिसेज़ को मैं हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हिल रही। मगर मैंने चीख मार के अंदर से आयतुल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट की और मैंने अपनी मिसेज़ को हिलाया, मेरी मिसेज़ ने दोबारा आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी, चारों कुल वगैरह पढ़े, इस तरह की चीज़ें पढ़ी ना, वो चीज़ें थोड़ी हुई ठीक। 10 मिनट गुज़रे, 10 मिनट के बाद मेरी मिसेज़ सो गई, मैं भी सो गया, दोबारा फिर से ये चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। अब वो उस रात में ही मामलात तकरीबन 4 दफ़ा हुए। फिर एक दफ़ा अभी मैं सो रहा हूँ, तो चौथी दफ़ा जब हुआ ना, मेरे कान में आके इस तरह हुआ कि मेरी मम्मा का ना आजकल हार्ट का बड़ा मसला चल रहा है। तो मेरे कान में आके ऊँची आवाज़ में वो औरत कहती है कि तुम्हारी अम्मी पे मैं जिन्नात छोड़ूँ? तुम इस तावीज़ को उतारते हो या नहीं? नहीं तो मैं ये तुम्हारी मि आप ये आप सो रहे थे, नहीं, मैं जाग रहा हूँ। जाग रहे थे आप, जी, और और ये आपके मैं कान में आके आवाज़ आती है बस ये। जी, और फिर मुझे कहती हैं कि तुम्हारी मिसेज़ के साथ मैं इस तरह कुछ कर दूँ? और फिर उसके बाद मैं इतनी मेरी हालत ख़राब, मेरे हाथ-पाँव वगैरह काँपने लग गए, अजीब सी मेरी कंडीशन। मैंने मिसेज़ को दोबारा उठाया, मैं इस तरह सीन बना, मैं दोबारा मम्मा के रूम में गया, उन्हें जाके चेक वगैरह किया, उन पे कुछ पढ़ा मैंने। मैंने कहा आपकी, तो मम्मा कहती हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें क्या हुआ? हार्ट की पेशेंट है, मैं उनसे ये सारे मसले मसाइल ना डिस्कस नहीं कर सकता। हम्म। रूम में दोबारा मैं आ गया। अब रूम में दोबारा आने के बाद वो चीज़ें फिर से स्टार्ट होना शुरू हो गया। अब मैं उस रात पूरी नहीं सोया। सुबह ज़ाहिर-सी बात है, एज़ अ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर मैं किसी कंपनी के साथ अभी जॉब कर रहा हूँ। तो अब ऑफ़िस में जा रहा हूँ, सारे मामलात चल रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें ना अभी चल रही हैं। तो अब यहाँ तक मेरा वाक़या हो जाता है ख़त्म। अब दूसरा मसला ये बनता है मेरी मिसेज़ के साथ। अब मेरी मिसेज़ बता रही हैं कि रात को मैं सो रही हूँ, तो जब मैं सुबह उठी हूँ ना, तो मुझे इस तरह फ़ील हुआ है कि जैसे मेरे पेट के ऊपर ना स्क्रैचेस से आए हुए हैं थोड़े।
मैंने कहा वैसे फीमेल्स के थोड़े इश्यूज़ वगैरह होते हैं, मे बी उसकी वजह से हो। अब अगले दिन वो सही है, उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि मैं देखती हूँ ख्वाब में कि औरत आई है, औरत ने आके मेरे पेट के ऊपर तावीज़ बाँध दिए। अब वो औरत दिखने में बड़ी खौफ़नाक है। अब जब उन्होंने आँख खोली है तो वो उनकी तबीयत ख़राब हुआ, आपको पता होगा कि वो मंथली जो इश्यूज़ वगैरह होते हैं तो वो इस तरह के होने स्टार्ट हो गए। अब मेरी जो मिसेज़ है उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब, रात को वो सो नहीं पा रही हैं, सेम उनके डार्क सर्कल्स पड़ना स्टार्ट हो गए। तो अब फिर से कंडीशंस वगैरह जब ख़राब हुई, साथ में मैं अपने मिसेज़ को भी ले गया उन इमाम साहब के पास, उन्हें मैंने चेक करवाया। तब वो इमाम साहब ने अभी फ़िलहाल उसका ये मुझे हल बताया, कहते हैं आप जितना दूर हो सकता है ना, जितना हो सकता है, अपने रिलेटिव से आप दूर हो जाएँ और किसी का दिया हुआ खाना स्पेशली जो मीठा है ना, वो चीज़ें आप ना लें। तो अब सारी चीज़ें तो फ़िलहाल चल रही हैं, अब देखें लेट्स सी आगे क्या होता है।